एक घना रहस्यमयी जंगल, जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को ऐसे ढक लेती थीं जैसे किसी ने अंधेरे की चादर फैला दी हो, जहां हर हवा के झोंके के साथ पत्तों की सरसराहट किसी अनजाने डर का एहसास कराती थी। उसी जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा शांत गांव, जहां लोग साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा जिंदा रहता था। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक विशाल, सदियों पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन को जकड़कर ऐसे फैली थीं जैसे वो अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठा हो। लोग कहते थे ये पेड़ श्रापित है, जो भी इसके करीब गया उसकी जिंदगी बदल गई। उसी गांव में रहती थी एक विधवा माँ, सरस्वती, जिसके पास न धन था न सहारा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। उसकी पूरी दुनिया था उसका छोटा बेटा राजू, जिसके लिए वो हर दिन खुद से लड़ती थी, हर दर्द सहती थी। राजू बेटा, उठ जाओ, देखो सूरज भी निकल आया है। अगर तुम देर करोगे तो मास्टर जी फिर डांटेंगे, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा किसी से डांट खाए। माँ, आज बहुत नींद आ रही है, क्या आज स्कूल नहीं जा सकता? बस आज ही। नहीं मेरे लाल, आज नहीं तो कल भी यही कहोगे। तुम्हें पढ़ना है, बड़ा बनना है, ताकि तुम्हें कभी मेरी तरह तकलीफ़ें ना सहनी पड़े। माँ, जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस तू चाहिए, खुश और सुरक्षित। वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। इस गांव में भी एक ऐसा इंसान था जिसे ना किसी की भावनाओं की परवाह थी, ना किसी की यादों की। वो था गांव का अमीर जमींदार, जिसकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर थी। वो उस पेड़ को काटकर वहां अपना आलीशान महल बनाना चाहता था। उसे बस अपनी ताकत और पैसे पर घमंड था। सुनो सब लोग, ये पुराना पेड़ अब यहां नहीं रहेगा। कल से मजदूर आएंगे और इसे जड़ से उखाड़ देंगे। अब यहां मेरा महल बनेगा, ऐसा महल जो इस गांव ने कभी नहीं देखा होगा। नहीं, ये पेड़ नहीं कटेगा। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं इसे अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। तुम जैसी गरीब औरत मुझे रोकेगी? तुम्हारी औकात क्या है? कल ये पेड़ कटेगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन किस्मत ने सरस्वती के लिए एक और कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी, जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें बुखार क्यों है? हे भगवान! राजू की हालत बिगड़ती चली गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। देखो, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे तुरंत शहर ले जाना होगा। यहां इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो चमत्कार पर भरोसा करने लगता है। आधी रात, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। सरस्वती उस श्रापित बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे को बचा लो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। सरस्वती, तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं इस बरगद की आत्मा हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकती हूँ, लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। मैं अपनी जान दे दूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लो। नहीं,
मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी याददाश्त चाहिए। याददाश्त? इसका क्या मतलब है? तुम अपने बेटे को बचा लोगी, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। तुम भूल जाओगी कि वो कौन है, कि तुम उसकी माँ हो। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चे की जान सबसे ऊपर होती है। अगर मेरी यादें चली जाएं, लेकिन मेरा बेटा जिंदा रहे, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं तैयार हूँ। सुबह हुई और एक चमत्कार हुआ। राजू पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन सरस्वती की आंखों में अब पहचान नहीं थी। माँ, देखो मैं ठीक हो गया। माँ, आप रो क्यों रही हो? माँ, तुम कौन हो? मुझे माँ क्यों बुला रहे हो? वो पल राजू की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन गया। समय बीतता गया, 15 साल गुजर गए। राजू अब एक बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था। एक दिन वो उसी गांव लौटा, अपनी माँ को ढूंढने, उस औरत को ढूंढने जिसे लोग पागल कहते थे। माँ, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं बस इस पेड़ की रखवाली करती हूँ। राजू ने बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया और उसी पल एक चमत्कार हुआ। सच्चा और निस्वार्थ प्रेम हर शाप को तोड़ देता है। सरस्वती की यादें वापस लौट आईं। राजू, मेरा बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल गई। माँ, आपने मुझे बचाने के लिए खुद को खो दिया। माँ का प्यार वो ताकत है जो हर दर्द सह सकती है, हर कुर्बानी दे सकती है और हर श्राप को तोड़ सकती है। माँ का प्यार महसूस हुआ हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी माँ हर किसी को मिले। कमेंट में लव यू माँ लिखें। माँ के त्याग को सलाम हो तो वीडियो शेयर करें। दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।